सेकेंडरी ग्रोथ इन प्लांट्स। प्लांट में जो ग्रोथ का पैटर्न है वो दो तरीके का है। सबसे पहले प्लांट इन हाइट इंक्रीज होता है तो उसको कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ, और प्लांट इन गर्थ इंक्रीज होता है बाय सेकेंडरी मेरिस्टम, तो उसकी गर्थ इंक्रीज होती है थ्रू सेकेंडरी ग्रोथ। तो इस तरह से प्लांट की डेवलपमेंट होती है। तो सेकेंडरी टिश्यूज़ बनते हैं तो उससे उसकी जो गर्थ है, उसका जो ब्रेड्थ है वो स्टेम का, प्लांट का इंक्रीज हो जाता है। तो सेकेंडरी ग्रोथ जो है मोस्टली किस में होती है? जिम्नोस्पर्म में और डाइकॉट्स में। मोनोकॉट्स में क्यों नहीं होती है? क्योंकि उनमें कैम्बियम एब्सेंट होता है। तो कैम्बियम ही एक ऐसा पार्ट है जिसकी वजह से सेकेंडरी ग्रोथ हो सकती है। जिसमें एब्सेंट है उसमें नहीं हो सकती। फिर भी कुछ एक्सेप्शंस हैं मोनोकॉट्स में जिसमें होती है सेकेंडरी ग्रोथ, जैसे पाम, यूका, उसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है। तो अब हम पढ़ेंगे सेकेंडरी ग्रोथ। सबसे पहले ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये जाइलम हुआ, ये जाइलम है, ये वेस्कुलर बंडल है, ये फिलोयम है। और इसके बीच में जो स्ट्रिप है इसको हम कहते हैं वेस्कुलर कैम्बियम। इसको हम कहते हैं वेस्कुलर कैम्बियम। तो ये जो वेस्कुलर बंडल है, ये अगर हम ट्रांसफर सेक्शन करेंगे प्लांट का तो ये इस तरह से एक रिंग की शेप में होगा। यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको दो ही दिखाए। तो ये यंग स्टेम में होता है इस तरह का। तो ये जो कैम्बियम है ये डिवाइड होके क्या बनाएगा? आगे जाके वुड बनाएगा। तो इस स्टेम की जो गर्थ है वो इंक्रीज हो जाएगी और स्टेम हार्ड हो जाएगा। इसकी वजह से ये सेकेंडरी जाइलम बनाएगा। वो कैसे, मैं बताती हूँ। ये जाइलम है, ये फ्लोएम, ये हो गया। इसको हम कहेंगे इंट्रा वेसिक्यूलर कैम्बियम। ठीक है, कैम्बियम। तो ये जो रीजन है इसके बीच में ये वाला रीजन, इसको कहेंगे, ये जब यहाँ पे सेल जो है पैरेन्काइमेटस सेल डिवाइड होने लगेंगे तो ये ज्वाइन हो जाएगा इसके साथ ऐसे। इसको कहेंगे हम इंटर वेसिक्यूलर कैम्बियम। ठीक है, तो ये इंटरफेजिकुलर कैम्बियम और इंट्राफेजिकुलर कैम्बियम कंबाइन करके इनको ये ज्वाइन करता है, ये ऐसे रिंग बनाता है ऐसे ज्वाइन करके। तो इसको हम कहेंगे वेस्कुलर कैम्बियम। इन दोनों को हम कहेंगे वेस्कुलर कैम्बियम। तो इस वेस्कुलर कैम्बियम में दो टाइप्स की सेल्स होती हैं। वेस्कुलर कैम्बियम में दो टाइप्स की सेल्स होती हैं।
एक हो गई फ्यूजिफॉर्म इनिशियल, दूसरा हो गया रे इनिशियल। तो ये जो दोनों टाइप की सेल है ये डिवाइड होके जो ये जो स्ट्रिप है इसको इंक्रीज करती है। ये डिवाइड होके ये अगर ये एक स्ट्रिप है तो ये इतना इंक्रीज हो जाएगा अगले साल, फिर इतना। तो ये क्या करता है, ये फिर आगे जाके सेकेंडरी जाइलम वुड, उसको वुड बनाता है। अब क्या होता है, इस तरह की डिवीजन होती है। हाँ, तो ये जो फ्यूजिफॉर्म इनिशियल है इसकी शेप कुछ ऐसी होती है, ऐसे होते हैं ये लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो रे इनिशियल इस टाइप के होते हैं, आइसोडायमेट्रिक। ठीक है, ये फ्यूजिफॉर्म है और ये रे। अब क्या होगा, ये इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएगा। ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। ये हो गया इंट्राफेजिकुलर कैम्बियम। ठीक है, तो अब इसने अपनी सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट की है। जब इसने अपनी सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट कर ली है तो यहाँ से ये सेल ज्वाइन होंगे, ऐसे डिवाइड होंगे। ये क्योंकि ये सेल मेरिस्टेमेटिक है तो ये सेल डिवाइड होने स्टार्ट हो जाएंगे। इस तरह से ये एक बैंड बनेगा जो आपस में ज्वाइन होगा। इसको कहेंगे इसको इंटरफेजिकुलर कैम्बियम कहते हैं और इसको इंट्राफेजिकुलर कैम्बियम कहते हैं। जब ये ज्वाइन हो जाता है इस पूरे को हम कहते हैं वेस्कुलर कैम्बियम। ठीक है, तो ये आया जाइलम, ये फ्लोएम। ठीक है, अब इसके सेल डिवाइड होंगे, इसके सेल ऐसे डिवाइड होंगे तो जब ये डिवाइड होने लगेगा वो सेल जो जाइलम की तरफ है उसको कहेंगे हम सेकेंडरी जाइलम, और वो सेल जो फ्लोएम की तरफ डिवाइड होंगे उसको हम कहेंगे सेकेंडरी फ्लोएम। तो क्या होगा, जब ये यहाँ से ये यहाँ पे इंक्रीज, क्योंकि यहाँ से सेल इंक्रीज होंगे तो ये यहाँ तक पहुँचेगा, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा कि ये जो पार्ट है, ये जो इसको हम प्राइमरी फ्लोएम कहेंगे। अब प्राइमरी फ्लोएम जो है वो क्रश होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ से इसका प्रेशर बन रहा है, यहाँ से सेल डिवाइड हो रहे हैं। तो ये जो ये फ्लोएम है, प्राइमरी फ्लोएम, ये ऊपर ऊपर की तरफ जाएगा और इसका थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे एक्यूमुलेट क्या हो जाएगा, सेकेंडरी फ्लोएम। तो यहाँ से क्या बन रहा है, ये हमने टर्म रखी अब सेकेंडरी फ्लोएम और प्राइमरी फ्लोएम। तो यहाँ से क्या होगा, जो सेल यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं जाइलम की तरफ से, तो वो इसको क्रश करेंगे, ये अंदर की तरफ जाएगा, जाइलम यहाँ पे पहुंचेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकेंडरी जाइलम बनेगा। तो यूजुअली सेकेंडरी जाइलम 8 to 10 टाइम्स ज़्यादा बनता है फ्लोएम से। ठीक है, क्योंकि सेकेंडरी जाइलम जो है वही कंट्रीब्यूट करता है वुड। ठीक है, वुड जो है वो क्या है, वो सेकेंडरी जाइलम है। ठीक है, तो इस तरह से बनेगी शेप इसकी, ऐसे बनेगा ये इसका आया जाइलम वाला पार्ट। ठीक है,
ये हो गया जाइलम वाला पार्ट। ये हो गया सेकेंडरी जाइलम। ठीक है, ये आ गया प्राइमरी जाइलम। ठीक है, ये देखना, ये हो गया प्राइमरी जाइलम। जो इसके ऊपर जो सेल बनेंगी, जो ये वेस्कुलर कैम्बियम है, ये डिवाइड हो जाएगा। ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा सेकेंडरी जाइलम। ये बनाया सेकेंडरी जाइलम। ठीक है, सेकेंडरी जाइलम बना दिया। इसके ऊपर कौन सी स्ट्रिप है? ये हो गया वेस्कुलर कैम्बियम। ठीक है, ये इसके सेल्स, मतलब ये नहीं कि ये इसकी एक्टिविटी रुक जाएगी कैम्बियम की, इसकी एक्टिविटी चलती रहेगी। तो ये कंट्रीब्यूट करेगा सेल्स इस तरफ टुवर्ड्स द पेथ, ऐसे। तो इसके ऊपर क्या है? इसके ऊपर सेकेंडरी फ्लोएम होगा। तो मैंने पहले कहा कि सेकेंडरी फ्लोएम उतना डिवाइड नहीं करेगा जितना सेकेंडरी जाइलम करेगा। तो ये पोर्शन जो है, ये हो गया प्राइमरी फ्लोएम, जो कि क्रश हो गया है। ठीक है, ये क्रश हो गया है। ये अब मैं आपको बताती हूँ आउटलाइन करके। ये जो है, ये तो हुआ प्राइमरी जाइलम। ठीक है, ये वाला पोर्शन है, इसको कहेंगे सेकेंडरी जाइलम। सिंपल है। ये जो है, जो जाइलम की तरफ पार्ट जो है, ये सेकेंडरी जाइलम का है, क्योंकि कंट्रीब्यूट सेल कर रहा है टुवर्ड्स इनर साइड। उसके बाद हो गया ये कैम्बियम, जो कि अभी एक्टिव है, ये नहीं कि इसकी एक्टिविटी रुक गई है, ये इसकी एक्टिविटी चलती रहेगी। फिर आया ये वाला पोर्शन, ये हो गया सेकेंडरी फ्लोएम, क्योंकि ये जो कैम्बियम है, ये सेकेंडरी फ्लोएम के सेल डिवाइड करेगा, ये डिवाइड होके जो सेल्स प्रोड्यूस करेगा टुवर्ड्स आउटर साइड, और वो बनाएगा सेकेंडरी फ्लोएम। और ये क्रश्ड पार्ट जो है, जो प्रेशर की वजह से क्रश हो गया है, ये तो पहले से ये वाला था प्राइमरी फ्लोएम। ठीक है, तो ये टेम्परेट रीजन्स में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे टेम्परेट रीजन्स में क्या होता है कि जो ये एक्टिविटी है इसकी कैम्बियम की, सॉरी, तो क्या होगा कि हाँ, टेम्परेट रीजन में ये रिंग्स हैं, ये ज़्यादा, सॉरी, ये हम आगे पढ़ेंगे एनुअल रिंग्स में। एनुअल रिंग्स में क्या होता है, ये जो टेम्परेट रीजन में क्या होता है कि कैम्बियम जो है वो ज़्यादा एक्टिव रहता है। तो उस वजह से क्या होता है, ये ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा सेल डिवीजन, तो ज़्यादा जाइलम बनेगा। तो जब स्प्रिंग आता है उस टाइम इसकी एक्टिविटी कुछ ज़्यादा ही होती है।
ठीक है। तो लेकिन जब ऑटम आता है तो इसकी एक्टिविटी जो है वो उतनी नहीं होती। तो एक ग्रोथ रिंग्स बनती हैं, रिंग्स टाइप की बनती है, जो कि इजीली डिफ्रेंशिएट हम कर पाएंगे। तो साल में वो दो रिंग्स बनेंगी, एक तो स्प्रिंग वुड और दूसरा ऑटम वुड। तो उस बेसिस पे हम प्लांट की एज पता लगाएंगे। अब मान लो अगर साल में अगर दो रिंग्स हमें दिखी तो इसका मतलब ये 1 ईयर ओल्ड ट्री है। तो अगर चार तो इसका मतलब ये 2 साल का है। तो इससे हम पता लगा सकते हैं एज ऑफ ए प्लांट। तो लेकिन ये टेम्परेट रीजन्स में हम इजीली देख सकते हैं, लेकिन ट्रॉपिकल रीजन में ऑलमोस्ट पूरे साल का जो रहता है सीज़न वो एक ही होता है। तो मतलब एक्टिविटी भी उसी तरह से होती है, कैम्बियम की एक्टिविटी ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर सेम रहती है। तो उस वजह से हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, उस ग्रोथ रिंग्स हमें पता नहीं चलती हैं। लेकिन टेम्परेट रीजन में ऐसा नहीं होता। टेम्परेट में समर्स में सॉरी स्प्रिंग में हम देख पाएंगे अलग टाइप का वहाँ पे एक्टिविटी होती है, और ऑटम में दूसरी टाइप की एक्टिविटी होती है, जिस वजह से हम ये ग्रोथ रिंग्स पता लगा सकते हैं। तो ग्रोथ रिंग्स कैसी बनेगी, मान लो ये एक रिंग बनी तो अगले साल क्या होगा, सॉरी सॉरी, तो इसी अगर स्प्रिंग में ये बना तो ऑटम में यहाँ पे दूसरी रिंग बनेगी, तो अगले साल दूसरी रिंग बनेगी। तो इस तरह से डेवलपमेंट चलती रहेगी। ठीक है, मानो एक रिंग, दो रिंग, तीन रिंग, ऐसे। ठीक है, तो वो जो प्राइमरी फ्लोएम है वो तो ख़त्म हो चुका होगा। तो इसमें ज़्यादा जो नज़र आएगा वो सेकेंडरी जाइलम ही नज़र आएगा, उसके बाद सेकेंडरी फ्लोएम नज़र आएगा, क्योंकि यही फिर बाद में नज़र आएंगे। तो अब हम ये वुड भी बन गया। वुड जो है वो दो टाइप्स के होते हैं, एक हो गया हार्ड वुड, एक हो गया सैप वुड। हार्डवुड एंड सैपवुड। हार्डवुड मीन्स जो ट्री के बिल्कुल बीचों बीच कोर होता है वुड, उसको हम कहते हैं हार्डवुड। तो क्या होता है वो मतलब ये उसमें क्या होता है, कंडक्शन ऑफ सॉल्यूट्स नहीं होती है। ठीक है, वो रिजिड होता है। लेकिन जो उसका पेरिफेरल पार्ट जो है उसको हम सैपवुड कहते हैं, और वो सैपवुड वहाँ पे जो उनमें जो सेल्स में है वो कैपेबल होते हैं जो सोल्यूट को है अपटेक करने में। लेकिन हार्डवुड जो है ये ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाता सोल्यूट्स को, क्योंकि जब इसकी ग्रोथ होती है प्लांट ट्री की, तो उस टाइम क्या होता है, जो हार्डवुड है उसके अंदर बहुत सारे एक्यूमुलेट हो जाते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जिससे उन जो वेसल्स हैं वो सारे ब्लॉक हो जाते हैं। तो वो उससे उनकी वो ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाती। लेकिन सैपवुड में ऐसा नहीं है, सैपवुड में ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो इसी वजह से जो है वो ज़िंदा रह पाता है। अगर सैपवुड में भी ऐसा ही हो तो ट्रांसपोर्ट ना होने पे तो ट्री नहीं रह सकता। तो अब ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ वेसल्स हमने प्लांट्स ट्रीज को दो टाइप में डिवाइड किया है, पोरस एंड नॉन पोरस। पोरस आपको मतलब पोरस से सीधे पोरस हो गए जिसमें वेसल्स हों। ठीक है, पोरस वुड होता है एंजियोस्पर्म में, वेसल्स एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होते हैं, तो उनको कहेंगे हम पोरस वुड। नॉन पोरस जिसमें वेसल्स प्रेजेंट नहीं हो, जैसे कि जिम्नोस्पर्म में वेसल्स नहीं होते हैं, तो वो नॉन पोरस होते हैं। लेकिन कमर्शियल यूज़ के लिए हम नॉन पोरस वुड लेते हैं, क्योंकि ये हार्ड होती है, ड्यूरेबल है। लेकिन पोरस जो है ये सॉफ्ट होती है, तो हम ये प्रेफर करते हैं फॉर कमर्शियल यूज़।
तो ये टाइप्स हैं। तो एक और टाइप है, हम ऑन द बेसिस ऑफ पैरेन्काइमा वुड, हम वुड को दो में डिवाइड करते हैं, मेनोज़ाइलिक एंड पिक्नोज़ाइलिक। मेनोज़ाइलिक वुड में जो पैरेन्काइमेटस सेल्स जो होते हैं वो ज़्यादा लिविंग होते हैं, तो उस वजह से जो वुड है वो सॉफ्ट बनती है एंड लूज बनती है, जैसे साइकस में। ठीक है। तो पिग्नोज़ाइलिक वो वुड है जिसमें पैरेन्काइमेटस सेल जो लिविंग है वो बहुत ही कम होते हैं। तो ये अगर ये सॉफ्ट है मेनोज़ाइलिक तो ये हार्ड है, क्योंकि इसमें लिविंग पैरेन्काइमेटस सेल्स कम है, जैसे पाइनस हुआ, इनमें जो है वुड हार्ड होती है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक्स्ट्रा स्टीलर ग्रोथ, तो वो उसके बाद है सेकेंडरी ग्रोथ में वो आता है, तो हम वो दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू। तो अगर ये वीडियो, इस वीडियो में मतलब फर्स्ट वीडियो है मेरा ये, तो अभी मुझे इसमें बहुत सारा मतलब लगा कि इस वीडियो में मैं अच्छे से नहीं पढ़ा पाई, तो मुझे आप कमेंट्स में बता सकते हो कि कहाँ कहाँ आपको समझ में नहीं आया या कहाँ कहाँ मैं अच्छे से समझा नहीं पाई, तो मैं इंशाल्लाह दूसरे वीडियो में वो क्लियर कर पाऊँगी, होपफुली मैं अच्छे से समझा पाऊँ। तो थैंक यू।